नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर थर्ड की जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको अपन सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन चल रहा है अपने पास में दोस्तों फर्स्ट, यानी कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज थर्ड का 3.1 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई, यानी कि यहाँ आपको देखो दोस्तों कुछ आकृतियां, यानी कि कुछ ऐसे आपको डायग्राम्स दे रखे हैं जिनको अपने को देखना है और उनके बारे में जो अपने से पूछा गया है वो जानकारी अपने को देनी है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण करना, मतलब इनको क्लासिफाई करना है, अलग अलग तरह से इनको बांटना है, जैसा जैसा हमसे पूछा जाए वैसा वैसा हमको जवाब देना है। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि साधारण वक्र कौन सा है और बंद वक्र कौन सा है। वैसे देखो, साधारण वक्र का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं पहले आपको साधारण वक्र के बारे में समझाऊं। साधारण वक्र का मतलब होता है जो लाइन शुरू होती है, भले टेढ़ी मेढ़े हो कैसे भी जाए इस तरह से होके वापस यही मिल जाती है, तो ये तो कहलाता है साधारण वक्र। साधारण वक्र का मतलब वो सिर्फ एक बार शुरू होगा और वहां आके खत्म हो गया, यानी कि एक ही बार पूरा राउंड लेता है, उसे अपन बोलते हैं साधारण वक्र। और ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों साधारण वक्र, अब जैसे मान लो ये इस तरह से चल रहा है, ये भी एक दोस्तों एक वक्र ही है, और अगर इसको मैं बंद कर दूं तो भी ये क्या है दोस्तों, वक्र ही है। यानी कि एक बार पूरा राउंड ले लेता है तो उसे अपन बोलते हैं साधारण वक्र, या फिर आधा राउंड है तो भी उसको अपन वक्र तो बोलते हैं, लेकिन उसको फिर बंद वक्र नहीं बोलेंगे। दूसरा ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि साधारण वक्र का मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बहुभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुभुज का मतलब होता है जैसे ये, इसको अपन बहुभुज नहीं कह सकते, इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते। एक बार मैं अगला पेज ले लेता हूँ। बहुभुज का मतलब होता है दोस्तों, देखिए, जैसे जिसके अंदर भुजाएं हो, और भुजाएं हमेशा चलती है दोस्तों ऐसा स्ट्रेट, यानी कि जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब दो तरह की रेखाएं होती है, एक तो होती है दोस्तों सरल रेखा, सरल रेखा, और दूसरी होती है दोस्तों वक्रकार रेखा। जो इस वक्र रेखा से जो चित्र बनते हैं उसे अपन बोलते हैं वक्र। अब अगर वो बंद हो गया तो वो कहलाएगा बंद वक्र, और अगर वो बंद नहीं हुआ तो वो कहलाएगा खुला वक्र। ठीक है दोस्तों। और साधारण वक्र का मतलब ये है जैसे हम नॉर्मली ही एक बार इस राउंड को पूरा करें, अब हो सकता है इस राउंड को हम ऐसे 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 करके पूरा करें, या फिर हो सकता है हम इसको यूं यूं ले जाके इस तरह से पूरा करें, तो इसे अपन बोलेंगे साधारण वक्र बोलेंगे दोस्तों। असाधारण वक्र का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इसके अंदर एक लाइन इस तरह से गई है, वापस इस तरह से आई है, और इसको काट के हुई इस तरह से निकल गई, ये असाधारण वक्र के अंदर आता है दोस्तों। जैसे अगर जैसे मैंने एक वृत्त बना रखा है, इसके बाहर में एक वृत्त और खींच दूं तो ये असाधारण वक्र, क्योंकि इस वृत्त के अंदर एक वृत्त और आ रहा है इस तरह से, यानी कि जो दो दो वक्र बन रहे हैं उसे अपन बोलेंगे दोस्तों असाधारण वक्र। दूसरा, जो बहुभुज होता है दोस्तों, बहुभुज जिसे अपन कहते हैं, बहुभुज, बहुभुज जो बनता है दोस्तों वो बनता है सरल रेखाओं से। किससे बनता है दोस्तों, सरल रेखाओं से। और वक्र जो बनता है वो वक्राकार रेखा से। वक्राकार रेखा का मतलब इस तरह से जो बनता है दोस्तों वो वक्राकार रेखा कहलाता है। और ये बहुभुज जो बनता है दोस्तों इस तरह से सरल रेखाओं से बनता है। तो हम बारी बारी से एक एक सवाल को अपन देखेंगे और अपन इसका आंसर निकालेंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले देखते हैं, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ दोस्तों वो देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ दोस्तों साधारण वक्र। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ साधारण वक्र कौन कौन से हैं। यहाँ लिखते हैं अपन दोस्तों साधारण वक्र। अब देखेंगे कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं, अपने को सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग करनी है ना। तो साधारण वक्र कौन कौन से, देखो ये पहले वाले जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये सिर्फ सिंपल एक बार राउंड होके आ रहा है, इसका मतलब ये साधारण वक्र है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, साधारण वक्र है। ये भी एक बार राउंड मार रहा है, इसका मतलब ये भी साधारण वक्र है। यहाँ देखो एक गोला पूरा आ रहा है, फिर दूसरा एक राउंड और आ रहा है, तो दोस्तों ये साधारण वक्र के अंदर नहीं आएगा। सेम टू सेम ऐसे ही, ये एक बार आ रहा है, फिर इसको वापस काट रहा है, फिर काट रहा है, फिर जा रहा है, फिर काट रहा है, फिर काट रहा है, तो ये भी दोस्तों साधारण वक्र नहीं है। यहाँ देखो, ये एक बार पूरा राउंड मार रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ होते हुए यहाँ होते यहाँ गया, यानी कि ये दोबारा रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी क्या है दोस्तों, साधारण वक्र है। यहाँ देखो, ये भी एक बार सिंगल बार गया और सिंगल बार वापस आ गया, ये भी कौन है दोस्तों, साधारण वक्र है। फिर यहाँ देखो, ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से गया, इस तरह से, ये भी इसने भी सिर्फ एक ही बार राउंड लिया, ये भी साधारण वक्र है। यहाँ देखो, एक वक्र यहाँ है दोस्तों, एक वक्र यहाँ है, इसका मतलब ये दोस्तों साधारण वक्र में नहीं आता है। तो फिर एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ पे है, तो ये साधारण वक्र के अंदर नहीं आएगा। अब साधारण वक्र के अंदर कौन कौन सा आता है, तो एक तो अपने पास में ये आ रहा है दोस्तों, एक ये आ रहा है दोस्तों, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। मतलब कितने जने, कितने कितने आ रहे हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा और सातवां। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं साधारण वक्र के अंदर कौन कौन सा आ रहा है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट, फिर आएगा अपने पास में सेकेंड, फिर अपने पास में आएगा दोस्तों कौन सा वाला है, ये है दोस्तों पांचवा वाला, यानी कौन सा है, पांचवा वाला। यहाँ लिखेंगे अपन फिफ्थ, यानी पांचवा वाला, फिर यहाँ लिखेंगे सिक्स, और एक लास्ट बच गया कौन सा वाला है दोस्तों, ये है अपने पास में सातवां वाला, यानी कि सातवां जो वक्र है वो भी इसी के अंदर आएगा, है ना दोस्तों। यहाँ लिखेंगे अपन सेवन, इस तरह से।
ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, साधारण वक्र है, न तो इनके अंदर कोई डबल घुमा हुआ रहा है, न ही ये एक दूसरे को किसी को काट रहे हैं। इस तरह से, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, साधारण वक्र कहलाएंगे। अब देखिए आगे क्या पूछा आपने से, साधारण बंद वक्र। अब अपने को देखना है दोस्तों बंद वक्र। यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों साधारण, वो भी कौन सा है दोस्तों, बंद वक्र। पहली बात तो ये कि साधारण होना चाहिए, तो ये कि ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, साधारण है। लेकिन क्या ये बंद है क्या, एक बार चेक चेक करो। ये जो है दोस्तों ये साधारण ही है, इसी के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन इनमें से क्या कोई खुला हुआ तो नहीं है। अगर खुला हुआ तो उसको नहीं लेना है, अगर बंद है तो उन सारे को वापस लेना है। तो ये देखो साधारण वक्र कौन कौन से, ये भी दोस्तों बंद है, ये भी बंद है, ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो साधारण वक्र है वो सारे के सारे साथ साथ में बंद भी है दोस्तों। यानी कि ये कई एग्जाम्पल वापस लिखो, ये जो आंसर हमने इसमें लिखे ना दोस्तों, वो के वो इसमें आएंगे, क्योंकि साधारण वक्र ये भी है और साधारण वक्र ये भी है, लेकिन अपने को बंद देखना है। ये वैसे ही पहले से सारे के सारे क्या है दोस्तों, बंद है। इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे एक, फिर लिखेंगे यहाँ पे दो, फिर लिखेंगे अपन पांच, फिर यहाँ पे छठे नंबर वाला आ रहा है और फिर सातवें नंबर वाला आ रहा है, इस तरह से। यहाँ कोमा लगाने बीच में, है ना दोस्तों, इस तरह से। चलिए अगला हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहे हैं कि बहुभुज। अब बहुभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब उसके अंदर वक्राकार रेखा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसके अंदर सीधी सीधी रेखाएं होनी चाहिए। यानी कि रेखाएं कौन सी होनी चाहिए, सरल रेखाएं होनी चाहिए। तो आप जरा मुझे देख के बताओ कि इन चित्रों के अंदर सीधी सीधी रेखा किसमें, जिसमें वक्राकार रेखा नहीं आ रही हो, वक्र के आकार की रेखा नहीं आ रही हो, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो देखिए एक तो ये वाला एग्जाम्पल है, ये देखो इसमें सारी लाइनें कैसे आ रही है, सीधी सीधी आ रही है। इसमें भी सारी लाइनें सीधी सीधी आ रही है, इसमें सारी लाइनें सीधी सीधी नहीं आ रही दोस्तों। इसमें देखो, इसमें जितनी सारी लाइनें हैं दोस्तों, वो सारी की सारी लाइनें क्या आ रही है, सीधी सीधी जा रही है। इसमें देखो, इसमें सारी वक्राकार रेखा है, ये इसमें स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन साथ में वक्राकार भी है। इसमें सीधी रेखाएं हैं पर वक्राकार भी है। इसमें एक लाइन सीधी है लेकिन बाकी वक्र के आकार भी है। तो अपने को सिर्फ ये देखना है, हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि जो रेखाएं हैं वो एकदम क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, सरल रेखाएं होनी चाहिए। और सरल रेखाओं से जो बनने वाला डायग्राम होता है उसे अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुभुज कौन सा दोस्तों, एक तो ये वाला है बहुभुज, एक ये वाला बहुभुज है और ये वाला बहुभुज है। मतलब इसके अंदर तीन ही बहुभुज है। बहुभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुभुज या फिर यूं कह सकते हैं ऐसा डायग्राम, ऐसा चित्र जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया हो, उसके अंदर वक्र के आकार की कोई रेखा नहीं होनी चाहिए। वक्र का मतलब, वक्र का रेखा कौन सी होती है दोस्तों, ये इस तरह से है, इस तरह से है या इस तरह से, ये रेखाएं कौन सी होती है, वक्र का रेखा होती है। तो हमें वक्र का रेखा नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, सिर्फ सरल रेखाएं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती है, इस तरह से। तो इन रेखाओं से बनने वाले जो चित्र हैं वो कहलाएंगे अपने पास में, क्या कहलाएंगे दोस्तों, बहुभुज। तो हम लिख लेते हैं अगले, अगला लिखते हैं हम, क्या है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अगला अपने पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखना है अपने को बहुभुज, है ना दोस्तों, बहुभुज। चलिए अब बहुभुज के अंदर कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। एक तो है अपने पास में पहला वाला, क्योंकि इसके अंदर सभी सीधी सीधी रेखाएं आ रही है। फिर एक है अपने पास में दूसरा वाला, ये भी इसके अंदर सीधी सीधी रेखाएं आ रही, कोई भी घुमावदार या फिर वक्र के आकार की रेखा नहीं है। वक्र का मतलब ऐसे मोड़ी हुई रेखा नहीं है, इस तरह से। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर भी एकदम सीधी सीधी रेखाएं आ रही है, इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जो डायग्राम है दोस्तों, कौन कौन सा है, एक तो है अपने पास में पहला, बहुपद के अंदर आएगा कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा अपने पास में पहला, फिर हो जाएगा दूसरा, अपने पास में क्या हो जाएगा, दूसरा, और फिर दोस्तों अपने पास में हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला। यानी कि ये तीनों ही डायग्राम किसमें आएंगे, बहुभुज के अंदर आएंगे। फिर देख ले अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उत्तल बहुभुज और एक ये अवतल। देखो उत्तल का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। यानी कि ऐसा बहुभुज, पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बना के समझाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। यहाँ समझ लेते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन खींची है, इस तरह से ये लाइन खींची है, ये लाइन खींची है, ये लाइन खींची है। अब आप ध्यान से देखो, अगर कोई भी बहुभुज जिसके अंदर अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण है, ये अंदर वाला कोण है, ये अंदर वाला कोण है। एक मैं डायग्राम यहाँ और बनाता हूँ, ये देखो हमने आयत बना रखा है, ये अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण और ये अंदर वाला। अब हमको पता कैसे पड़ता है कि ये उत्तल है या अवतल है। आप क्या करो, यहाँ पे एक डॉट डॉट बनाओ, लाइन खींचो इस तरह से, यहाँ पे भी एक लाइन खींचो इस तरह से, यहाँ पे भी एक लाइन खींचो इस तरह से, यहाँ पे भी एक लाइन खींचो इस तरह से, और यहाँ पे भी एक लाइन खींचो। देखो ये सीधी लाइन जो जा रही है दोस्तों, इसे बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं, सरल रेखा। सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180 से, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री का। अगर ये अंदर बनने वाला कोण 180 से छोटा है तो कहलाएगा दोस्तों उत्तल। यानी कि उसके कम से कम एक कोण भी, अगर एक कोण भी अगर 180 से, मतलब सारे कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर इनके अंदर सारे कोण 180 से छोटे हैं तो कहलाएगा उत्तल। और जैसे ही एक 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 मात्र एक कोण अगर 180 से ज्यादा हो गया तो वो अवतल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्तल की बात कर रहे हैं। उत्तल का मतलब होता है कि एक, मतलब सारे के सारे कोण क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। यानी कि जितने सारे कोण हैं वो 180 से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो
जिन जिन डायग्राम के अंदर अपन एक लाइन खींच के देखेंगे, अगर वो 180 से बड़ा आ रहा है तो वो हो जाएगा अवतल, लेकिन जो 180 से छोटा आ रहा है, सारे 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 कोण है ना, जो भी डायग्राम बना रखे हैं, जैसे इसकी बात करते हैं तो इसके सारे कोण क्या है दोस्तों, 180 से छोटे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तल चतुर्भुज बोलेंगे। तो अपन देखते हैं, पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, पहले इस वाले डायग्राम के बाद एक बार मैं यहाँ पे कुछ लाइनें खींच रखी है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा अपने को सही से दिखेगा ना। यहाँ से ये लाइनें हटा देता हूँ मैं। चलिए, अब हम चेक क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम चेक कर रहे हैं उत्तल के लिए, है ना दोस्तों, उत्तल के लिए। चलिए, अब अपन करेंगे उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ ये वाला कोण जो है वो दोस्तों, यहाँ लाइन खींच देखो, ये वाला कोण 90 से छोटा है, 180 सॉरी 180 से छोटा है। ये वाला कोण भी दोस्तों 180 से छोटा है, क्योंकि 180 का कोण पूरा यहाँ बनता है, ये पूरा यहाँ बनता है। यहाँ देखो अंदर की तरफ ये भी 180 से छोटा है, मतलब 180 का मतलब इस तरह से ये वाला कोण इससे छोटा होना चाहिए, इसे अपन बोलते हैं 180 डिग्री कोण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं लाइन खींचू दोस्तों यहाँ पे, तो ये 180 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये कोण और भी ज्यादा है, यानी कि ये फर्स्ट वाला चित्र है दोस्तों, ये उत्तल के अंदर नहीं है। ये कौन सा चित्र है दोस्तों, अवतल है, क्योंकि इसके अंदर एक वाला कोण जो ये वाला कोण है वो 180 से ज्यादा है, 180 से बड़ा है। यहाँ देखो, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, और ये 180 से छोटा है। तो चारों ही कोण क्या है दोस्तों, 180 से छोटे। अंदर वाले कोण देखने, बाहर वाले कोण नहीं देखने, अंदर वाले कोण देखने। अगर यहाँ इसकी बात करें तो 180 यहाँ बनता, अगर ये पूरा होता तो 180 बनता, इधर देखे तो ये पूरा बनता, इधर देखे तो इधर लाइन खींचो देखो तो यहाँ पूरा बनता, मतलब ये सारे ही कोण क्या है, 180 से छोटे हैं। इसीलिए ये तो है दोस्तों उत्तल। ये तो वैसे भी बहुभुज नहीं है क्योंकि वक्राकार है। ये है दोस्तों इसके सारे कोण देखो, यहाँ ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके सारे ही कोण दोस्तों 180 से छोटे हैं। इसका मतलब ये भी कौन सा है दोस्तों, उत्तल बहुभुज है। ये कौन सा है दोस्तों, उत्तल बहुभुज है। फिर देखो, यहाँ ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, और ये बहुभुज नहीं है, और ये भी क्या है दोस्तों, बहुभुज नहीं है, इसीलिए हम इनको काउंट नहीं करेंगे। बहुभुज सिर्फ तीन है, एक, दो और तीन। इन तीनों में ही देखना है उत्तल कौन सा है, उत्तल कौन सा है। तो उत्तल का मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक वाला कोण जो है 180 से, तो बचे फिर कौन से, ये वाला और ये वाला। यानी कि हम इसके अंदर लिखेंगे, अब लिखेंगे उत्तल बहुभुज। यहाँ लिखेंगे दोस्तों उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, बहुभुज। हम वैसे उत्तल बहुभुज की परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ फिर लिखूं ताकि आप भूलोगे नहीं, है ना। यहाँ लिख लेता हूँ, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा होता है, छोटा हो, क्या हो दोस्तों, 180 डिग्री छोटा। प्रत्येक अंदर वाला जो सारे के सारे कोण हैं, उनमें से सारे ही कोण 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक भी कोण ऐसा नहीं होना चाहिए जो 180 से बड़ा हो। एक भी कोण अगर 180 से बड़ा हो गया तो फिर वो अवतल के अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ इसके अपन लिखेंगे आंसर कौन कौन सा है। एक तो अपने पास में है दोस्तों दूसरा, और एक अपने पास में दोस्तों चौथा। ये दोनों ही जो चित्र है बहुभुज है, वो दोनों ही क्या है दोस्तों, इन दोनों में से देखो, यहाँ हमने तीसरा लिख दिया, यहाँ तीसरा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हाँ तीसरा नहीं है, यहाँ है दोस्तों चौथा है ना। मैंने शायद गलती से लिख दिया है, यहाँ है दोस्तों तीसरा, चौथा है ना। तीसरा तो बहुभुज कैसे होगा, तीसरा तो ये वक्राकार है ना, तो फिर ये बहुभुज नहीं होगा। मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी, ध्यान नहीं रखा ना। पहला है, दूसरा है और चौथा है। चौथा ये तीनों ही तो है दोस्तों बहुभुज, और इन तीनों ही बहुभुज में अपने से उत्तल भुज है। हमें उत्तल भुज, उत्तल कौन कौन सा है, एक तो है दूसरा और एक कौन सा है, चौथा। तो फिर ये पहला कौन सा है, पहला है दोस्तों अवतल। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ये एक वाला जो कोण है वो 180 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अगला आपसे पूछा भी यही गया है कि अवतल लिखिए, तो अब मैं लिख रहा हूँ दोस्तों अवतल के अंदर, तो यहाँ लिखता हूँ अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। चलिए, अवतल के अंदर कैसे लिखेंगे, अवतल के अंदर हो जाएगा ये वाला। तो पहले अवतल की परिभाषा लिख लो, यानी कि कम से कम एक कोण, सिर्फ एक कोण से काम चल जाएगा। कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से क्या हो दोस्तों, बड़ा हो। उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे अपन बोलेंगे दोस्तों, कौन सा चित्र, कौन सा बहुभुज, अवतल बहुभुज। और अगर सारे ही कोण 180 से छोटे हैं तो कहलाएगा उत्तल। और कम से कम सिर्फ एक कोण, उसके अंदर एक कोण भी ऐसा मिल जाए जो 180 से बड़ा है, तो उसे अपन बोलेंगे दोस्तों अवतल। तो अवतल के अंदर कौन सा आ रहा है दोस्तों, सबसे पहला वाला, फर्स्ट तो ये जो डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा अपने पास में, ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों, ये कहलाएगा अपने पास में अवतल। क्या कहलाएगा दोस्तों, अवतल बहुभुज। तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकंड वाला, ये रहा। कह रहे हैं दोस्तों, समबहुभुज क्या है। सबसे पहले आपने से पूछा है कि समबहुभुज क्या है। समबहुभुज का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा तोड़ो, इस लाइन का मतलब समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि समबहुभुज का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ लिख रहा हूँ ना साइड में, सम का मतलब होता है दोस्तों समान। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, समान, समान मतलब एक जैसा।
फिर ये बहु का मतलब होता है बहुत सारा, और भुज यानी भुजा, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं, यानी कि बहुत सारी भुजाएं, जितनी सारी भुजाएं दे रखी हैं, सारी की सारी जो भुजाएं हैं, क्या है दोस्तों, भुजाएं हैं, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। भुजाएं जिसकी सारी समान होती है, अब हो सकता है उसके अंदर 3 भुजाएं हो सकता है उसके अंदर 4 भुजाएं हो सकता है उसके अंदर 5 भुजाएं हो सकता है उसके अंदर 6 भुजाएं हो, लेकिन वो सारी की सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस वाले जो त्रिभुज है ना, इसे अपन बोलेंगे समबाहुभुज, या फिर यूं कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब होती है भुजाएं। तो यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा ही क्या है, तीनों ही भुजाएं बराबर है। अगर ऐसा ही अगर मान लो ये मैं बड़ा वाला ले लूं, जैसे मान लो इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, बता दो। इसके अंदर 5 भुजाएं हैं, ये भी 3 की है, 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 और ये भी 3 की है। यानी कि ये जो आपके चित्र बन रहा है दोस्तों, ये पंचभुज का है। लेकिन पंचभुज के अंदर पांचों की पांचों भुजाएं क्या है, बराबर है, इसीलिए इसे बोलेंगे सम पंचभुज बोलेंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये पहचानना है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समबाहुभुज। अब बारी बारी से जो भुजाएं दे रखी है उनके नाम हमसे पूछे हैं, तो हमें नाम बताना है। पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका जवाब देते हैं। ये कह रहा है कि समबाहुभुज क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों, आंसर करके लिखेंगे ऐसा बहुभुज, क्या लिखेंगे, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो दोस्तों, सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। समान का मतलब उनका मान हमेशा बराबर हो। पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा अपने से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजाएं हो और तीनों की तीनों समान हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, जिसकी 3 भुजाएं समान होती है उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिभुज बोलते हैं। इसका चित्र मैं यहाँ बनाता हूँ, ये 3 भुजाओं वाला डायग्राम है, इसे अपन क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलते हैं। अगर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों ही भुजाएं बराबर हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, सम यानी समान, बाहु का मतलब होती है दोस्तों भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो, उसे अपन बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो इसमें पूछा है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं बराबर हो, तो उसका पहला नाम लिखेंगे सम बाहु, क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे दोस्तों। ये कैसे हुआ कि जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, बराबर हो। 3 भुजा वाले को तो अपन कहते हैं त्रिभुज, लेकिन तीनों ही बराबर हो जाते हैं, फिर उसे अपन क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा इसने पूछा है दोस्तों, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरा कहना चाह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि जिसकी 4 भुजाएं हो। अब 4 भुजाएं वालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये रहा अपने पास में 4, और चारों ही चारों बराबर होनी चाहिए। तो इसके 2 एग्जांपल, एक तो होता है दोस्तों वर्ग, और एक होता है अपने पास में समचतुर्भुज। क्या होता है उसको, समचतुर्भुज। हमें तो सिर्फ एक का नाम बताना है, एक का नाम बताना है, तो सीधे सीधे लिख दो वर्ग। वर्ग की दोस्तों ये चारों ही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि हम इसका नाम क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ग लिख सकते हैं आराम से। वर्ग की क्या होती है दोस्तों, चारों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। फिर अपने से पूछा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा कह रहा है दोस्तों कि जिसकी 6 भुजाएं हो। अब भुजाएं कितनी होनी चाहिए, 6। मैं इसका डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहां से, और ये वाला, इसे बोलेंगे ये 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 ही भुजा क्या है दोस्तों, बराबर है। तो इसका नाम क्या क्या बोलेंगे, पहले पहले तो इसका नाम बताओ। इसे बोलते हैं षष्ठभुज। क्या बोलते हैं, षष्ठभुज। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये षष्ठभुज बोलते हैं इसको, है ना। अब ये षष्ठभुज तो है, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं वो सारी की सारी समान है, इसीलिए इसका आगे क्या लगा देंगे, सम षष्ठभुज बोलेंगे दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, सम षष्ठभुज, इस तरह से। मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना ताकि आपको ये अच्छे समझ में जाए। चलिए दोस्तों, तो आपकी ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरे हिसाब से ये आपके प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट है। तो अब चलते हैं हम अगली प्रश्नावली के अंदर, लेकिन ये वाला अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।